हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अपनी एनर्जीज पे फोकस है, आई होप एंड आई विश ऑल्सो। और अपने सेल्फ लव में हो, ठीक है जी। नहीं है तो सेल्फ लव में रहिए, चीज़ें लाइफ में तभी मैनिफेस्ट होती हैं। चलिए जी, जिनके लिए भी आप देखने आए हैं रीडिंग, प्लीज़ उनका थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करें ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके। एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया करें। वीडियो जब आप देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इट्स टोटली फ्री, कुछ चार्ज नहीं आपको पे करना होता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम जरूर किया करें ताकि आपको और अच्छे से गाइडेंस मिल सके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो इंट्यूटिवली, ठीक है, उतनी लें, बाकी को जाने दें। चलिए जी, आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स। जो भी इस रीडिंग को देखने आए हैं, अपने लव्ड वन, अपने पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, जिनके लिए भी देखना चाहते हैं, गाइडेंस उनको लेना चाहते हैं, वो प्लीज़ उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। जस्टिस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द स्टार नाइट। कोई तो है जो आपकी तरफ सोच रहे हैं बहुत जल्दी में एक्शन लेना, लेकिन मतलब जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सोच रहे हैं और जल्दी कुछ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको कार्ड ठीक से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना आज एक मैसेज आया था कि आवाज़ को लेके, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, जो भी आप रीडिंग तक आते हैं, मेरे को बताना, एक बार फीडबैक दीजिएगा कि क्या आप लोगों को आवाज़ ठीक से नहीं आती है। देन फिर मैं इसका कोई सॉल्यूशन देखूंगी, है ना, कि आवाज़ ठीक से आनी चाहिए। चलिए, मैं पहले एक कार्ड निकालूंगी, सिर्फ मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी, एक या दो कार्ड, ज़्यादा नहीं। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं? अपनी एनर्जी पे फोकस किए हुए हो, अपना काम, करियर, स्टडी, फाइनेंस पे आपका फोकस है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और एक्शन एक्शन मोड पे हो, गुड, अच्छी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट भी है, पास्ट में कुछ लॉस या कोई हार्ट ब्रेक या किसी को खो देने इन द सेंस कि मतलब मे बी कोई सेपरेशन या नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऐसी कोई सिचुएशन से पेन में हो, ठीक है। और एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी एनर्जी पे वैसे आप फोकस्ड हो, ठीक है। अच्छी एनर्जी में ही, इसी एनर्जी में रहिए, किसी को चेज़ वगैरह नहीं कर रहे हो, और लोग भी आपको इस एनर्जी में नोटिस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो देख, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन इस रीडिंग में आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। अच्छा, नंबर आपको बता देती हूँ, 11 नंबर, 2 नंबर, 7, 3 नंबर, अगेन 2, 8, नंबर 5, नंबर 7। ये मूलांक, भाग्यांक, एनिवर्सरी डेट, बर्थ मंथ, किसी भी तरीके से आपके साथ ये नंबर रेजोनेट हो सकता है। अगेन मॉर्निंग में भी था, अभी भी 2 की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। चलिए जी, जस्टिस प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी तरह का इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग में रहे हो, ठीक है। तो जस्टिस का वेट करते आप नज़र आ रहे हो। लेट्स सी, आपके जो पार्टनर हैं उन ये कार्ड को क्लैरिफाई करते, देन आई टेल यू। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, द सन, बैलेंस, ठीक है।
देखिए किसी तरीके का इनजस्टिस इन्होंने किया है, जिस वजह से ये खुद भी, मतलब इन्हें मालूम है, दिस सेंस कि इन्होंने इनजस्टिस किया है। हो सकता है आपको कुछ वादे किए हों, फिर ये बाद में मुकर गए हों, मतलब नहीं उस चीज़ पे अपने रह पाए, है ना। तो कोई इनजस्टिस जो इन्होंने किया है उसके लिए इनको स्टक है कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि इंट्यूशन तो ऑलवेज बताती है। तो इनजस्टिस किया है, उस चीज़ पे ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा हैंग है और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन को, ठीक है जी। इनजस्टिस तभी होता है ना जब बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एंजल का सपोर्ट है आपको, एंजल्स इन्हें भी गाइड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी एंजल नंबर या ऐसा कुछ आपको सिंक्रोनिसिटी देखने को मिल रही होगी। तो क्लैरिटी बहुत जल्द आपको कोई मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। जो भी इन्होंने इनजस्टिस किया, हो सकता है आपको लग रहा हो कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, या अगर आप मैरिड हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो बच्चों को लेके कोई क्लैरिटी आपको देना चाहते हो, है ना। तो जिस भी तरह का आप जस्टिस की वेट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको कोई क्लैरिटी आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है। 7 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि पास्ट में कोई चीटिंग, कोई टावर मूवमेंट, यानी कि कोई सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट आपको इस रिलेशन में मिला है। लेट्स सी कि प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये चीटिंग को दिखाता है, बाकी देखते हैं क्या आता है। ओके, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। समझ के कैसे नहीं पा रहे हैं, या तो इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, ठीक है। तो अपनी ही फीलिंग से भागते नजर आ रहे हैं, जबकि इनका मन बहुत कर रहा है कि आपसे बात की जाए, आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी दी जाए, आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ये एक तरह का ट्रॉमा होता है, कोई पास्ट का ऐसा ट्रॉमा रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं आपके साथ फैमिली, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में है, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ा जाए, बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ऐसी चीज़ों के साथ कंtemplate कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर देख रहे हैं, अपनी एनर्जी पे फोकस बनाए हुए देख रहे हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल इनको चेज वेज नहीं कर रहे हो, तो परेशान हैं थोड़े। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है इनको, ठीक है। और पास्ट में इन्होंने, मतलब जिनसे आप डील कर रहे हो, मे बी थोड़े ईगोस्टिक पर्सन हो, अपनी जिम्मेवारियों से भागे हैं, अच्छा, और डोमिनेट करना, इस तरीके के पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो। तो पास्ट में ये अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं, या तो कोई इन्होंने कमिटमेंट जो दिया उसे पूरा नहीं किया, ठीक है, और अभी इनको रियलाइजेशन हो रही है। और ईगो मेन प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे एनर्जी जो है मिल रही है, कि ईगो के चलते ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जब हम किसी को चेज नहीं करते ना, पीछे नहीं भागते हैं, आप पास्ट में भागे हो इनके पीछे, ठीक है, लेकिन अभी आप नहीं भाग रहे हो, आप अपनी एनर्जी पे फोकस, तो ये खुद परेशान है कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, आप इनका मैसेज कॉल का जैसे पहले आप फटाफट से रिप्लाई करते होगे, है ना, तो अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो, तो ये खुद परेशान है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम है इनमें अभी भी, ठीक है। डोमिनेट करना, रिलेशन को अपने हिसाब से चलाने की चाहत, ठीक है। तो ईगो की वजह से ये आपको, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही जा रहे हो ये,
और ये कंफ्यूज हैं। अब इनको याद क्यों आ रही है? क्योंकि आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, तो ये परेशान है। अब ईगोस्टिक बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने ईगो को छोड़ना, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का एडिक्शन है ना वो भी। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप इंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड फैमिली जिनके साथ भी, और इनको बर्डन बहुत हो रहा है इस चीज़ का कि आप तो खुश हो, आप तो लाइफ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हर किसी का होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि इमोशंस को, अब जिनको कमिटमेंट फोबिया है तो उनको तो इमोशंस को समझने में ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाँ मैं तो डोमिनेट करने वाला है, मैं तो रिलेशन को अपने तरीके से चलाने वाला हूँ, मुझे क्यों इमोशंस इतने फील हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कैसे, मतलब इल्यूज़न है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना, पास्ट में आपने ऐसा रिलेशन इनके साथ रहा है आपका, ठीक है, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, जबकि चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। कप्स का कार्ड है तो बहुत जल्दी, क्या, क्योंकि ये भी कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स एंड ये भी, तो क्या है, वाटर एनर्जी को दिखाता है। तो जल्दी ही ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन इनका ज़रूर आएगा, जिसके लिए ये बर्डन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, ओके। फैमिली की वजह से ये रिलेशन को जगल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो भी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी या इनकी, दोनों ही केस में, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी या इनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये जगल कर रहे हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, फैमिली के लिए रिलेशन को छोड़ देना, फैमिली की वजह से अपने रिलेशन के लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है। तो ये स्टक हैं, इनको अभी भी जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे स्टैंड लें, फैमिली के अगेंस्ट जाएं, या मतलब जगल कर रहे हैं, कहने का ये है। अच्छा, एक चीज़ और ये है, हाँ ये देखिए अगेन स्टक हैं, ठीक है, फैमिली की वजह से। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब पास तो नहीं है, सिटी डिस्टेंस हो सकता है, कंट्री का डिस्टेंस हो सकता है किसी, तो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो भी ये इस चीज़ के लिए आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, जो भी है सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी ये क्या दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, 6 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। तो भी ये अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं, जगल कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो बात ये करेंगे और आपको कोई ना कोई कमिटमेंट इनकी तरफ से मिल सकता है। 8 ऑफ वेंट्स एनर्जी शिफ्ट को भी दिखाता है, और आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज कोई आ सकता है। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है, अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं, बात करने का मन है लेकिन फीलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि ये तो इन्हें पता है कि जाना है तो किसी स्टेबल ऑफर के साथ जाना है। 8 ऑफ वेंट्स को प्लीज़ 8 ऑफ वेंट्स को 5 ऑफ वेंट्स, ओके। अच्छा, हाँ, हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा पास्ट में लड़ाई झगड़े रहे हैं, है ना, तो अभी ये क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आना है तो इनको ये तो पता है कि कुछ तो होगा, ये नहीं चाहते हैं अब कि कोई फाइट हो, ठीक है। जैसे आपकी कुछ ना कुछ बहस हो ही जाती है ना, जैसे हम रिलेशन में होते हैं तो आपने कोई क्लैरिटी मांगी हो, ये दे ना रहे हों, ठीक है। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है ओवर थिंकिंग, है ना, अपने आप से ही अपने माइंड के साथ ही जगल करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, स्टेबल आपके साथ ये रिलेशन चाहते हैं, लेकिन जब अपने ही माइंड में बहुत सारा इनके बातें चल रही हैं कि कैसे। अच्छा, इसमें इनको ये भी है कि फैमिली के साथ इनकी कोई इस बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है, जिसमें थोड़ा फैमिली के साथ भी आर्ग्यूमेंट वाला
सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके रिलेशन में एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है, ठीक है। अब लोग, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, जैसे फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी में करियर, रोमांटिक पार्टी, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, आप उसी हिसाब से लीजिए। तो फैमिली के साथ बात करना चाहते हैं, कोई स्टेबल, इस रिलेशन को लेके कोई स्टेबल ऑफर के साथ, लेकिन खुद ही अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं कि कैसे बात की जाए। इनके खुद के ही दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हेरोफेंट अगेन, जो कि शादी को दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है। लेट्स सी, हेरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अकेले हैं, सोल सर्चिंग पे हैं, ठीक है, स्टक हैं, हैंग है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा, इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने पास्ट में ये भागे हैं। बहुत ज़्यादा जिद्दी पर्सन है, डिफरेंसेस आप में बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कंट्री, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आप अपने हाई मेट, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ठीक है, ऐसे रिलेशन में आप डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और अभी तो ये किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। फैमिली के साथ कैसे बात करनी है, अभी इनके माइंड में ये चल रहा है, अगर आप मैरिड के लिए देखते हो, ठीक है। अनमैरिड के लिए भी इनके माइंड में यही चल रहा है कि एक्शन कैसे लेना है, फैमिली के साथ कैसे आना है, बात करनी है, और इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग ये कर रहे हैं, अकेले हैं, ठीक है, स्टक है अभी, ठीक है। सोच रहे हैं तो एक्शन भी लेंगे। पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं जो सोचते ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ख़त्म, है ना। लेकिन अगर कोई सोचने तक आया है इंसान, तो वो एक्शन भी ज़रूर लेगा। टाइम दीजिए, आपने पैनिक नहीं होना है, आप अपनी एनर्जी पे फोकस करिए। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? 7 ऑफ पेंटिकल, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। अगेन देखिए, यहाँ भी एस का कप है, यहाँ भी एस का है, तो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। न्यू बिगनिंग। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इन्हें वेट भी है। अब किस चीज़ का वेट है, ये तो हर किसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग होगा, लेकिन ये जगल कर रहे हैं। किसी चीज़ की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं ये खुद भी। ठीक है, आपको क्लैरिटी देंगे, और ये जब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो इनका माइंडसेट है कि विक्ट्री ही इनको चाहिए। मतलब इस रिलेशन में इनको कोई ना नहीं सुनना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही है। अगेन देखिए, एम्परर का कार्ड है। आपकी तरफ जल्दी एक्शन तो इनका कोई ना कोई आने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डरते हैं आपसे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मांगोगे, पास्ट में तुमने ऐसे क्यों किया, या जो भी है आपकी रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपसे डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेट्स सी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो चेंज आपके आने वाला है। आपको इन्होंने बोला हो या ना बोला हो, जब तक आप इनकी लाइफ में थे, ठीक है, तो एक तरह से ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। जैसे होता है ना कि इन आपकी भाग्य से प्रॉफिट होना, ठीक है। तो अभी इनको ये भी नज़र आ रहा है, और डेस्टिनी आपकी और इनकी एक साथ है, ये भी इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकंड, ये इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, और ये करेंगे। पेंटिकल की एनर्जी है, अभी तो कंटेम्पलेट चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग पे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बिल्कुल, 11 लिख के प्लीज़ आप रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। ये यूनियन का कार्ड है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हो, ये शादी का कार्ड है, मैरिड है तो यूनियन का कार्ड है, हाई चांस है। देखिए, लक ऑन योर साइड, ठीक है। ये आपके लिए भी इसमें है मैसेज
कि समय का पहिया घूमता है ना। तो अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है। प्लीज़ पीछे जो नॉइस है उसको आप अवॉइड करिएगा। अच्छा, कुछ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, TIARO। देखिएगा किस तरीके से इनके साथ रेजोनेट होता है। ठीक है, तो आपकी तरफ यूनियन आ रहा है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो वो आपको मिलने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हो किसी तरीके के जस्टिस का तो वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए गाइस, तो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट में 1111 लिख के क्लेम ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।